नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं सुचिस्मिता। आपको बता दें कि जिले में दहेज प्रताड़ना का एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां 18 वर्षीय युवती ने आत्महत्या कर ली। घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। मृतका के परिजनों का आरोप है कि बबली को उनके ससुराल पक्ष द्वारा लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे परेशान होकर उसने यह कठोर कदम उठाया। जानकारी के अनुसार बबली की शादी 2 साल पहले हिल कॉलोनी निवासी रोशन कुमार के साथ हुई थी, जिसकी उम्र 20 वर्ष से अधिक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बबली ने पहले घर से भागकर रोशन के साथ शादी की थी, लेकिन बाद में परिवार वालों ने सामाजिक रीति रिवाजों के साथ उनकी विधिवत शादी करवा दी थी। परिजनों का कहना है कि शादी के बाद से ही बबली को दहेज की मांग को लेकर ससुराल वाले मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। अत्याचार से परेशान होकर बबली ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि बबली के घर वालों का यह भी आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। उनका कहना है कि बबली की गला दबाकर हत्या कर दी गई है और फिर इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। परिजनों ने बताया कि घटना के बाद रोशन के परिजन बिना पुलिस को सूचना दिए शव को सीधे अस्पताल लेकर पहुंच गए और अब पोस्टमार्टम से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मृतका के परिवार की मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बोल रहे हैं कि लड़की का नाम बबली है और वो जो है भाग करके शादी दोनों किया था, दोनों में लव मैरिज हुआ था। तो जब हम लोग पकड़ के उसको लड़की को लेके आए, उसके बाद दो समाज बैठ करके आपस में बात हुआ कि चलिए कास्ट का ही अपना जात का है तो शादी दे देते हैं। तो हम लोग फिर उसको दोनों को शादी दे दिए अच्छे से, अपना समाज में बैठ करके बात करके। उसके बाद में जब वो ले गया लड़की को तो कुछ दिन ठीक से रखा, उसके बाद उसको जो है दहेज के लिए तंग करने लगा कि तुम 5 लाख रुपया लेके आओ, सोना का चेन लेके आओ, और भी बहुत कुछ बोलता था। तुम तो ऐसे ही चली आई, तो तुम जब ले गया शादी करके उस समय तो तुम नहीं ये किया, उस समय तुम नहीं बोला। बाद में तुम जब लड़की को ले गया, जब उसको अपने पास में रखने लगा तब तुम ये सब करने लगा। लड़की का जो बाप है वो नगर निगम में काम करता है मैम, कहाँ से देगा उतना पैसा, कहाँ से देगा। वो लड़की झगड़ा भी होता था, बीच बीच में हम लोग को आके बताती थी कि दादी देखिए हमको जो है बहुत काम करवाती है। जब सास को बोलते हैं कि सास माँ सो हम अकेले कितना ही काम करेंगे, आपकी 2 बेटी यहाँ पे रहती है तो उन लोग को भी बोलिए, तो उसका सास बोलती थी कि तुमको तो करना ही होगा, नहीं करेगी तो तुम जाएगी कहाँ। जब दहेज की मांग हो रही थी तो आप लोग इसके खिलाफ थाना में कहीं शिकायत नहीं की। हम लोग अपना समाज के थ्रू जो है थोड़ा बहुत उसको समझा बुझा करके घर में बैठ करके उसको समझाएं कि आप तो पहले ये सब नहीं बोले। अगर आपका दहेज का ही मांग था तो आप तो हम लोग से आकर के शादी का बात करते हैं, फिर दहेज का बात करते हैं। अगर हम लोग के पास होता तो हम लोग अपना बेटी को आपके साथ में देते, और नहीं तो नहीं देते। अब आप जब सब कुछ कर लिए हैं उसके बाद खोजते हैं तो हम लोग कहाँ से देंगे। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, लड़की खुद से ऐसा कदम उठा सकती है? नहीं उठा सकती है। वो तो बालिग भी नहीं थी तो वो कैसे ऐसा कदम, इतना उसका दिमाग नहीं था। उसको एकदम जो कहते हैं ना घरेलू हिंसा उसके साथ होता था, उसको तंग किया जाता था हर समय, उसको मजबूर किया जाता था, और ये लोग मार दिया है। आप लोगों को शक किसके ऊपर है? उसका पति के ऊपर, उसका सास के ऊपर, उसका दोनों ननद के ऊपर, सबके ऊपर शक है हम पुलिस लोग। को शिकायत की है इसके बारे में? ऐसा तो नहीं कि रात में हम लोग को खबर मिला कि लड़की जो है फांसी लगा ली है। अब हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया तो हम लोग दौड़ के यहाँ थाना आए हैं, और थाना में जो है आए हैं तो यहाँ पर जब इसको हॉस्पिटल आए तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। सब देखिए कहाँ छिप के बैठा हुआ है। अगर आप लोग गलत नहीं है तो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं, बताइए कि मेरी बेटी के साथ में हुआ क्या है, पोती के साथ जो है मेरा हुआ क्या है, आप तो बताइएगा ना। लड़की की माँ है क्या? लड़की की माँ नहीं है, लड़की की माँ डेथ कर गई, तो बताना चाहिए ना। रहती कहाँ थी, नानी घर में या दादी घर? नहीं, दादी के घर में भी रहती थी, कभी नानी के घर में, दोनों जगह रहती थी। माँ नहीं था तो लड़का पार्टी जो है वो पोस्टमार्टम करने के लिए मना किया जा रहा है कि नहीं करना होगा लड़की का बॉडी का पोस्टमार्टम। क्यों मना कर रहे हैं? अगर लड़की फांसी लगा के ही मरी है तो फिर मना क्यों कर रहे हैं आप? डॉक्टर तो बताएगा ना, आप जो बता रहे हैं उस पर हम कैसे यकीन कर लें, कैसे यकीन करें हमको तो आपके ऊपर में 4 आना विश्वास नहीं है।
क्या मामला सबको मिल के मारा। हमको फोन किया था कि मेरा आदमी मोबाइल में फेस टू फेस बात कर रहा है, नानी आप आइए। हमरा आने में देर हो गया। उसके बाद में सबको मिल के उसको फांसी लगा दिया और गल उसको लटका दिया। अरे क्या नाम था वाह, लड़की का? बबली। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग हमको केंदुआ का है, नानी है हम नानी है और कोलक हिल कॉलोनी, लड़का कहाँ का रहने हिल कॉलोनी, हिल कॉलोनी का है। कब शादी हुई थी? 2023 में। क्या उम्र है बच्चे अभी तो उस समय 17 साल के थे। की? शादी हुई थी तब 17 साल के। क्या लग रहा है आप लोग को, क्या है इसके पीछे का कारण फांसी लगाने का? वो दूसरा लड़की से संबंध रखा। जब इसको प्यार करके शादी किया तो दूसरा से काहे संबंध किया? पसंद नहीं था। हाँ, काहे दूसरा से किया? हमरा नतनी से जब प्यार करके किया तो तुम दूसरा से काहे किया? एक ठो से करता। आप लोगों को कब सूचना मिली? हमको रोज फोन में बोलती थी, रोज। ये घटना की सूचना कब मिली? कल हमको 9 बजे रात को उसका आदमी रोने लगा, बोला है नानी बबली की कर ले लो पूरा। हम 9 बजे आए, हम उसका घर गए, उसका घर में कोई नहीं था, ताला बंद था। अगल बगल का आदमी बोला कि यहीं पर झगड़ा उगड़ा हुआ है, उसको हॉस्पिटल ले गया। हम हॉस्पिटल डायरेक्ट आए। इससे पहले भी कोई झगड़ा या फिर किसी हाँ, सब कोई मिल के, उसका मौसी सास, उसका नानी सास, उसका नाना ससुर सास, सब कोई मिल के उसको नतीजा करता था। सब कोई मिल के दहेज के लिए भी प्रताड़ना हाँ, दहेज के लिए भी करता था, दहेज के लिए भी। अभी आप लोग का क्या आरोप है और क्या मांगते हैं प्रशासन से? बोलिए। हम इंसाफ मांग रहे हैं मैडम, हम इंसाफ मांग रहे हैं और कुछ नहीं। मेरा जैसा लड़की गया वैसा लड़का का भी हमको होना चाहिए। लड़का का क्या नाम है? रोशन नाम है। हाँ, उसके खिलाफ आप लोग शिकायत किए हैं अभी तक कहीं? नहीं अभी तो अभी मैम अभी आया है, वो पार्सल वहाँ लिखा पढ़ी हो रहा है, बोलता है कि थाना जाइए, ये आइए, उसके बाद में आप आ गए। मैम बस हम ये इंसाफ चाहते हैं। मेरा जैसा लड़की गया वैसा लड़का को हमको करना है। हम लहाज को छूने नहीं देंगे। हम कहन मेरा लड़की को जैसे मारा गया, ठीक तुम आप फांसी लगा क्या हुआ तो पुलिस जाता कि नहीं जाता? आप क्यों लाया हॉस्पिटल में? हमको कहना कि आप क्यों हॉस्पिटल है? पुलिस को काम था ना ये वाला, तो आप क्यों लाया है? बस मेरा यही कहना है और मेरा यही बोलना है। जय हिंद। कौन है? नानी है हम लोग।